इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, असासाजात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस में हाथापाई हुई। लीगी कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो आपको बता रहे हैं, असासाजात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस में हाथापाई हुई। लीगी कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये कुछ देर पहले के मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लीगी कारकुन कसीर तादाद में मौजूद थे जो कि शहबाज शरीफ के हक में नारे लगा रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी परचम और बैनर्स उठाए हुए थे। पुलिस और लीगी कारकुनों में हाथापाई हुई है। असासाजात केस है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस में हाथापाई हुई। लीगी कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तो आपको बता रहे हैं, असासाजात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस में हाथापाई हुई। लीगी कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आमिर लियाकत ने ट्वीट किया है कि वजीर आजम से वक्त मांगा है, मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश करूंगा। एतराफ करता हूं कराची का एक बेबस MNA हूं। अपने शहर के लोगों को बिजली नहीं दिलवा सकता, अपने हल्के के लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। आमिर लियाकत ने इस हवाले से ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम से वक्त मांगा है, मिलकर इन्हें इस्तीफा पेश करूंगा। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो एक कराची के एक बेबस MNA है। ट्वीट में उन्होंने ऐसा लिखा है और कहा कि अपने शहर के लोगों को बिजली नहीं दिलवा सकता, अपने हल्के के लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। आमिर लियाकत ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का चैनल दोबारा शायद खुल गया है, इसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, जो अहम बात है वो ये कि हो जाएगी और हो जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, बल्कि ये था कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जनाब असद उमर साहब और जनाब इमरान इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ उन्होंने फरमाया था कि अब अगर दोबारा लोड शेडिंग हुई तो हम के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेंगे। तो दोबारा लोड शेडिंग तो बहुत छोटा लफ्ज है। उसके बाद कोई 22 और 24 घंटे की बिजली चली गई है, अब वो है ही नहीं शायद। कराची में मेरा हल्का जो है वो कराची में एक बड़े हल्कों में शुमार होता है और उसमें ये कसीर नस्ल हल्का, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो कसीर नस्ल से मुराद ये नहीं कि आबादी बहुत बड़ी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर पंजाबी, मुहाजिर, सिंधी, पख्तून, बलोच सब रहते हैं यहाँ पर। ये बड़ा ही एक पॉपुलर हल्का है। अब यहाँ पर लाइन्स एरिया है, नुमाइश है, यहाँ पर PCHS है, इधर गांधी गार्डन है, इधर गार्डन ईस्ट है, इधर सोल्जर बाजार है। बहुत बड़ा हल्का है, खुदादाद कॉलोनी है। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली या तो आ रही है या है ही नहीं। ऐसे हालात में आप रहते भी हल्के में और सामने आपकी लाइन एरिया हो, बच्चे आपके आप देख रहे हो वहाँ सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बेबस हो, खुद आपके अपने घर की बिजली काट के चले गए हो, तो आप इसी सूरत हाल में क्या करेंगे। तो मैंने इसीलिए वज़ीर आज़म साहब से वक्त मांगा है और मैं चूंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ तरक्याती काम मैंने कराया जो कि ज़ाहिर है कि वफाकी फंड जो मिलता है वो PWD को जाता है, वो लोग काम करा रहे हैं। तो अब मैं उसके अलावा अगर कुछ नहीं करा सकता तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं बजाय इसके कि मैं बिला वजह कुर्सी से चिमटा रहूं, मगर चूंकि ये कुर्सी मुझे या ये सीट जो है वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मिली थी, तो ये गैर अखलाकी हरकत होती कि मैं अचानक स्पीकर को इस्तीफा भिजवा दूं। तो बेहतर ये है कि मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलूं, उनके सामने रखूं और फिर जाहिर है कि वो लीडर है मेरे पार्टी, तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उनके साथ ही हूँ, तो वो मुझे जो कहेंगे मैं फिर उस पर ही अमल करूँ। के इलेक्ट्रिक की दोगली पॉलिसी सामने आने लगी। मोबाइल ऐप में जिन इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया, मोबाइल मैसेज के जरिए सारिफीन को लोड शेडिंग के मैसेज भेजे जाने लगे। मामला क्या है, महमूद रियाज से जानते हैं। महमूद, बताइएगा। शहर कायद में तमाम तर दावों के बावजूद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक ने जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ऐप मुतारिफ कराई है जिसमें कहा गया है कि आपके इलाके जो हैं, जिन इलाकों में लोड शेडिंग से एग्जम्प्टेड हैं, लेकिन आप अपने नाजरीन को दिखाएं कि ये ऐप में तो बताया जा रहा है कि आपके इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं, मगर इसी के अंदर अगर हम देखें तो ये जो देखिए
ये मैसेज भी साथ साथ आ रहा है कि आपके यहाँ लोड शेडिंग होगी। एक ही सारिफ को मोबाइल ऐप के जरिए कहा जा रहा है कि आपका इलाका लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल है, मगर उसके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग कितनी जा रही है? दिन में 4 दफ़ा 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, बस ये तो हमारी इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए, हमारी आवाम के बारे में। सबको सोचना चाहिए आवाम के बारे में कि आवाम अगर परेशान है तो उसे रिलीफ दिया जाए, उसे सुकून दिया जाए, जाहिर सी बात। अच्छा, जैसे ये मैंने दिखाया कि मोबाइल ऐप पे आपके सामने है कि कह रहे हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही, और फिर मैसेज आ जाता है इसमें। हाँ, मैसेज तो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, अब क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है, मैसेज भी दे रहे हैं, लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, और फिर वो बोल रहे हैं लोड शेडिंग नहीं होगी। हम तो ये सुनते हैं खबरों में कि लोड शेडिंग नहीं होगी और पता चले लोड शेडिंग हो रही है। यही वजह है कि आज जमात इस्लामी ने भी जो धरने दिए थे, उसके बाद उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। आज जमात इस्लामी भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दोबारा जो है वो शहर कायद में धरनों का आगाज़ कर रही। उनका यही कहना था कि नेपरा इसके ऊपर एक्शन ले और के इलेक्ट्रिक के अजाब जो है शहरियों पर जारी, उससे जो है वो निजात दिलाए। महमूद, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। शहर कायद के बासियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने जिंदगी अजीरन कर दी। तवील लोड शेडिंग और उस पर भारी बिल भेज दिए जाते हैं। वफाकी हुकूमत समेत कोई इदारा भी आवाम की दादरसी के लिए आगे नहीं आ रहा। में मुब्तला किया हुआ है कि ड्यूटी पे टाइम पे जा नहीं सकते, और रात को सो तो 3-3 4-4 घंटे लाइट बिल्कुल रात में ही नहीं पता होती। तो लोड शेडिंग ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। सर, लोड शेडिंग तो इतने घंटे हो रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कितने घंटे हो रही है। सुबह अभी 6 बजे से लाइट गई हुई, अभी तक कुछ पता नहीं है। धोबी से कपड़े इस्त्री करवाएं, रात को रोटी की लाइन में खड़े हो, गैस भी नहीं आ रही होती। मैं कोरंगी PND सोसाइटी में रहता हूँ, और पानी का तो वो हाल है कि बस मत पूछें। लोड शेडिंग का तो ये हाल है कि जब रात में सोया तो लाइट नहीं थी, जब उठा तो लाइट नहीं है। अब जब ऑफिस जा रहा हूँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है लाइट कब आई, और बिल जो है इतने ज़्यादा भेज रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जितनी मेरी तनख्वाह नहीं उतना तो मेरा बिल आता है। ऑफिस में नहीं जा सकता बंदा टाइम से, रात को सो नहीं सकता, सुबह ऑफिस में लेट हो जाते हैं, और रात को घर जाएं तो लाइट नहीं होती। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों पर सवाल उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, जो लोग आवाम से आए उनका अंदाज़े फिक्र पब्लिक वेलफेयर और फलाह है। गैर मुंतखब लोग आवाम का नहीं कंपनीज का सोचते हैं। मीटिंग मिनट्स में हर जगह काबीना के बजाय वज़ीर आज़म ने कहा, इतनी बड़ी जगह पर ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शायद वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए ये मिनट्स बना रहे हैं। हुकूमती इदारे इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो क्या हुकूमत चल सकती है? पेट्रोल बहरान केस की समाज चेयरपर्सन ओगरा भी पेश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों पर सवाल उठा दिए हैं। रिमार्क्स में कहा, जो लोग आवाम से आए उनका अंदाज़े फिक्र पब्लिक वेलफेयर और फलाह है। गैर मुंतखब लोग आवाम का नहीं कंपनीज का सोचते हैं। विफाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान। कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। दूसरे शहरों को तेल की सप्लाई बंद हो गई। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिद आफरीदी का कहना है कि किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑयल टैंकर जो ओनर्स एसोसिएशन है, दोनों की जानिब से आज से जो है वो ऑयल टैंकर की जो सप्लाई है ऑयल की मुल्क भर में, उसको हड़ताल कर दी गई है। हड़ताल की कॉल के बाद जो सप्लाई है वो शीरी जीना कॉलोनी में जो वाक़ ऑयल डिपो है, वहाँ पे तमाम तर कंटेनर्स को, आज टैंकर्स को जो है वो रोक लिया गया है। तकरीबन जो चारों सूबों में सप्लाई होती है वो यहाँ से इसी डिपो के जरिए जो वो की जाती है। और इसके बाद जो है वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से सप्लाई ये हड़ताल जारी रही तो जो मुल्क भर में पेट्रोल की तरसील और ऑयल की तरसील है, उसके बाद मुल्क में जो है वो पेट्रोल का बहरान जो है वो आ सकता है। साथ ही साथ जो ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन और जो ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, दोनों का एक ही मुतालबा है कि जो टूल टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाए, और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स में हुकूमत ने जो इजाफा किया है 2% से बढ़ाकर 3% जो किया गया है, उसको जो है वापस लिया जाए। और इसके बाद ही जो है उनके मुतालबात की मंजूरी के बाद ही जो है वो हड़ताल की कॉल वापस ली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में दूध की कीमतों में इजाफे की बात करें तो इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है, और जिस पर रिटेलर सिंध हाईकोर्ट पहुंच गए। कमिश्नर कराची, फार्मर एसोसिएशन और मिल्क रिटेलर एसोसिएशन के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई।
अदालत ने फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। आपको बताएं कि कराची में दूध की कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कान पर रिटेलर सिंध हाईकोर्ट पहुंच गए। मतलब ये है कि कमिश्नर कराची साहब और रिटेलर के जो है ना लोग हैं उनके खिलाफ नाजायज़ जुर्माने और उनकी दुकानें सील हो रही हैं, सरासर नाइंसाफ़ी है। वो 3 रुपये पे काम करें। अगर कमिश्नर कराची ने इस को रोकना है, ये जो नाजायज़ भाव चल रहा है, तो ये जो है ना फार्मर को और मिडल मैन की गाड़ियों को पकड़ें और रेट को कंट्रोल करें। सर दुकानदार का रिटेलर का तो कोई कसूर ही नहीं है सर, ये मिले हुए ये एक माफिया है। आल कराची जो हमारी वेलफेयर है वो खुद भी मिडल मैन और फार्मर हैं, और जो है बाड़े वाले ये खुद भी जो है ना दुकानदारों के रिटेलर के एसोसिएशन बना के बैठे हैं। ये सब मिल के जो है ना सर करोड़ों रुपए का टीका लगा रहे हैं रोजाना आवाम को। इनके खिलाफ जो है ना आप चलाएं। और कमिश्नर कराची साहब की इतनी हमदर्दी है उनसे कि उनको पूछा नहीं पूरा साल हो गया, और दुकानदारों को पकड़ कर जो है ना बंद किया जाता है, उनसे जुर्माने किए जाते हैं सर उनके ऊपर नाजायज़। बुलेटिन में आगे बढ़े। लाड़काना में सेप्को इंतजामिया की जानिब से शहर में लोड शेडिंग के साथ साथ दूसरे रोज भी चांडका अस्पताल की बिजली सुबह 8 बजे से बंद कर दी गई। बिजली बंद होने से चांडका अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड, सिविल अस्पताल वार्ड, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें बंद हो गईं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल खालिक मुगीरी। सेप्को की जानिब से लाड़काना ज़िला भर में बिजली की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो सुबह के औकात में यहाँ पर चांडका मेडिकल अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है, सिविल वार्ड है और ओपीडी है, वहाँ पर भी बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया बताया जा रहा है, जिस वजह से जो बालाई सिंध की सबसे बड़ी अस्पताल है चांडका मेडिकल अस्पताल, जहाँ से सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले जो दूर दराज के मरीज़ हैं वो इस वक्त एक्सरे करने के लिए परेशान है, क्योंकि लाइट नहीं है। मेरे अकब में अगर मेरा कैमरामैन वसीम भुट्टो दिखा सके कि ये वो स्ट्रेचर पर मरीज़ हैं जो एक्सरे के लिए परेशान है कि बिजली आए, कब आएगी बिजली और इनका एक्सरे हो। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सेप्को की जानिब से 3 बजे तक रोज़ाना लोड शेडिंग का दौरानिया है, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक लोड शेडिंग की जाती है। इन्होंने मुतालबा किया है कि जो मरीज़ है दूर दराज से आने वाले यही मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली का जो दौरानिया है वो सुबह के वक्त जो है ना बंद की जाए, ताकि जो मरीज़ हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर जो इमरजेंसी में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको जो इस तरह की सहूलियात हासिल हो। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड जाने वाले दस्ते में शामिल लेफ्ट आर्म स्पिनर काशिफ भट्टी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद उन्हें बाकी दस्ते से आइसोलेट कर दिया गया। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड जाने वाले दस्ते में शामिल लेफ्ट आर्म स्पिनर काशिफ भट्टी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें बाकी दस्ते से आइसोलेट कर दिया गया है। दौरा इंग्लैंड है जिसमें काशिफ भट्टी भी शामिल हैं और उनका कोरोना टेस्ट हुआ जो कि पॉजिटिव आया और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। और अब कुछ मौसम की बात करें तो अहले कराची के लिए खुशी की खबर है। महकमा मौसमियात ने आज रात या कल सुबह से तेज हवा के साथ बारिश की नवीद सुना दी। बारिश का ये सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, कैसा मौसम है इस वक्त शहर कायद का? जी बिल्कुल, शहर कायद में बेशक इस वक्त मौसम जो है खासा गर्म है। इस वक्त भी दर्जे रात तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 40% से ज़्यादा जो है महसूस की जा रही है। 40 डिग्री से ज़्यादा इस वक्त गर्मी लग रही है, सबको पसीने में शराबोर तो हो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के दूसरे स्पेल की, मानसून के इस बार के दूसरे स्पेल की नवीद सुना दी गई है, जो कि आज रात से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये स्पेल ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन कल जो है बारिश जो है तकरीबन 25 मिलीमीटर तक मुतवक्के है। साथ साथ जो है आज शाम से ही बादल आना शुरू हो जाएंगे, तो कराची वाले दिन भर तो ये गर्मी बर्दाश्त करें। आज शाम के लिए उनके लिए अच्छी खबर है कि आज शाम से लेकर जो है कल जो है अच्छी बारिश होगी। आज रात हल्की बारिश का इम्कान है और कल जो है तेज बारिश होगी, गरज चमक के साथ कराची में बादल बरसेंगे और ये सिलसिला जो है तकरीबन कल पूरा दिन जारी रहने का इम्कान है। जबकि 18 तारीख तक की सुबह तक ये जो है बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, हल्की बारिश हो जाएगी। लेकिन कल जो है वो ज्यादा बारिश है। मानसून के स्पेल ज्यादा दिनों के लिए आते थे, लेकिन ये स्पेल ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन फिर भी कल तकरीबन 25 से 30 जो है कराची मिलीमीटर पर कराची में बारिश बरस जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मानिया हमें अपडेट करने के लिए। क्या सूरत हाल है?
सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। आज जो ऐलान किया गया था उसके हिसाब से मवेशी मंडी आज जो मवेशी मंडी है वो लगाने का दूसरा रोज़ है, लेकिन आज भी यहाँ जो इंतजाम है वो नामुकम्मल है। मेरा कब में भी देख सकते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी उसके बाद मंडी के अंदर पानी खड़ा हुआ है और इंतहाई अबतर सूरत हाल है। कुछ जो व्यापारी हैं यहाँ पर मवेशी लेकर पहुँचे हैं, कोशिश करेंगे तो उनसे बातचीत की जाए, उनको वो क्या कहते हैं सहूलत जो उन्हें फराम की गई है। पानी का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, उसके अलावा ये बारिश हुई है, बारिश का भी बुरा हाल रहा है। टेंट वगैरह हमारे गिर गए हैं, मिट्टी वगैरह हमें खुद डलवानी पड़ी है। एंट्रेंस सारी ख़राब है हमारी इधर की, ना कोई कस्टमर इधर आ रहा है, माल लेके आए हैं, गाड़ी वहाँ पे फंस गई हमारी। जी बिल्कुल, ये व्यापारी जो कि जानवर लेकर यहाँ पर पहुँचे, उनका कहना है कि इंतजाम नामुकम्मल है और उन्होंने इंतजाम के ऊपर मायूसी का इजहार किया। वाशरूम तक भी आज भी कंप्लीट नहीं हुए, बोर करने का अमल जारी है, जबकि जो खुरलियाँ या हौदियाँ पानी जिससे जानवर पिए गए वो भी अभी भी नामुकम्मल है। किसी के ऊपर प्लस्तर किया जा रहा है, किसी बनाया जा रहा है। तो ये हालात हैं। आज भी जो मंडी है, मवेशी मंडी है सगिया की, वो जो अगर इंतजाम के हवाले से देखा जाए तो वो नामुकम्मल है और व्यापारी जो यहाँ पर पहुँचे उन्होंने मायूसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वजीर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। जमीन सेक्शन 4 हो रही है और इसके अलावा जो चौथा ग्रिड स्टेशन है 132 का, वो आपका रुस्तम ग्रिड स्टेशन है और इसके लिए भी साइट जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो इन चीज, ये सिर्फ एक चीज नहीं है। हमारी हुकूमत में हम लोग क्या कर रहे हैं जनाब स्पीकर, सिर्फ आपकी तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले जिस वक्त हमें ये हुकूमत मिली, हम लोग 18,000 से ज्यादा पावर हमारा सिस्टम ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता था, ना एनटीडीसी का ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इस वक्त गर्मियों में 23,000 हम लोग आराम से ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम्स को बेहतर कर रहे हैं। बिलखसूस हमारा ये जो कंजेस्टेड इलाके हैं उसी प्लान का हिस्सा है। तो इसके साथ आपका स्वाबी, दोबयान, हुसई और डगर बुनेर के इलाके जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब शेर अकबर खान साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं उमर अयूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि 220 केवी ग्रेड स्टेशन मर्दान से जो ट्रांसमिशन लाइन है, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और शेर अकबर खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि कराची सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सज गई है। मवेशी मंडी के बारे में जानते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। कराची सुपर हाईवे पर कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। 1000 एकड़ पर यह मंडी मुश्तमिल है जिसमें 48 ब्लॉक कायम किए गए हैं, 22 वीआईपी ब्लॉक्स बनाए गए हैं और दीगर जो हैं वो जर्नल ब्लॉक्स हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल्स कायम हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर जो है वो वॉशरूम्स कायम किए गए हैं। उसके अलावा नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद कायम की गई हैं। अलग से फूड स्ट्रीट्स को जो है उनका क़याम अमल में लाया गया है। उसके अलावा अगर आपको मंडी आना है तो कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs को फॉलो करना लाजमी करार दिया गया है। जी हसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।